याजूज माजूज कौन सी कौम है और ये कहाँ मौजूद है? अल्लाह ताला इस कौम को कब खोल देंगे और ज़मीन पर क्या होगा? इस मौजू पर हम इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, याजूज माजूज का जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन अक्सर लोग इनकी हकीकत से बेखबर हैं कि आखिर याजूज माजूज क्या है और ये कैसे हमलावर होंगे। याजूज माजूज कौन है? याजूज माजूज एक कौम है जिसका जिक्र इल्हामी किताबों में भी मौजूद है कि इस मखलूक को हज़रत ज़ुल्करनैन ने दीवार तामीर करके इंसानी दुनिया की दूसरी जानिब कैद कर दिया था, लेकिन क़यामत से पहले याजूज माजूज इस दीवार से निकलने में कामयाब हो जाएंगे और जहां से गुजरेंगे इंसानी बस्तियों को तबाह व बर्बाद करते चले जाएंगे। फिर वो हमला करते करते एक झील पर पहुंचेंगे जिसका जिक्र किताबों में मौजूद है कि वो इस झील का सारा पानी पी जाएंगे और इसके पीछे आने वाली याजूज माजूज गिरोह को इस झील का पानी नहीं मिलेगा और उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे यहाँ कभी कोई झील थी ही नहीं। इस झील का नाम तिब्रिया है और ये बहरे तिब्रिया के पास मौजूद है। झील तिब्रिया इसराइल के शहर तिब्रिया में वाक़ है। ये इसराइल में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 मीटर गहरी है। ये वो झील है जिसे आज इसराइल अपने लिए मोतबर समझ रहा है। वही याजूज माजूज की मंजिल होगी जिसका जिक्र कुरान मजीद ने 1400 साल पहले फरमाया दिया था। याजूज माजूज दरअसल कौन है और ये कहाँ रहते हैं? कुरान मजीद की सूरतुल कहफ में इसका जिक्र मौजूद है। इरशाद बारी ताला है, यहाँ तक कि जब वो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो इन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। मुफस्सरीन और मुहक्किकीन ने लिखा है कि हज़रत ज़ुल्करनैन सफ़र करते वहाँ पहुँचे जहाँ तो पहाड़ों के दरमियान से एक कौम निकली थी जो खेत तबाह कर देती, तड़कों को बेदर्दी से कत्ल कर डालती और उन्हें गुलाम बनाकर ले जाती थी। तो वहाँ के लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज इस ज़मीन पर फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और इनके दरमियान कोई दीवार बना दें? इस पर हज़रत ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। हज़रत ज़ुल्करनैन ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े किए और लोगों से कहा कि इनको जलाओ। जब वो रेड हो गए तो इस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया ताकि लोहे के टुकड़े मजबूती से आपस में जुड़ जाएं और चिकनाहट के सबब कोई इस पर चढ़ ना सके। चुनांचा ये दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज ना इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना इसमें कोई सुराग बना सकते थे। महक़िक़ीन के मुताबिक कुरान मजीद की गवाही से साबित हुआ कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के दरमियान सफ़र किया। इस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ है जिनके दरमियान वह वाहिद रास्ता है जहाँ से आया जाया जा सकता है, मगर यह रास्ता मुकम्मल बर्फ़ से ढका हुआ है। इसके अंदर लोहा और दाहात मौजूद है। तारीख के मुताबिक याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं जो खाना बदोश और वहशिर कबाइल पर मुश्तमिल थे। इनकी तादाद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी। ये हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़माने तक मुख्तलिफ़ कबाइल, कौमों और आबादियों में फैल चुके थे। रिवायात में आता है कि तब से अब तक याजूज माजूज इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह दीवार को गिराकर बाकी दुनिया से जा मिले। ये रोज़ाना दीवार को तोड़ते हैं। जब थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है और सूरज गुरूब होने लगता है तो इनका सरदार वापसी का हुक्म देता है कि बाकी काम कल करेंगे, मगर अगले रोज़ दीवार कई ज़्यादा मजबूत हो चुकी होती है। अल्लाह ताला के हुक्म से जब याजूज माजूज के खुरूज का वक्त आ पहुँचेगा तो वो तमाम दिन दीवार में सुराख करेंगे और हर रोज़ की तरह इनका सरदार शाम को वापसी का हुक्म देगा और कहेगा कि बाकी काम कल करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले कभी इन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना किए होंगे। इंशाअल्लाह अल्फाज की बरकत से दूसरे रोज़ दीवार को वैसा ही पाएंगे जैसा छोड़ कर गए थे। इंतहाई पुरजोश होकर दीवार गिरा देंगे और ज़मीन पर फैलते चले जाएंगे। जहाँ से गुजरेंगे
تباہی پھیلائیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر اور فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا پہلا گروپ جو بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا، صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی آیا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا۔ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے اور اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمانوں کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون الواد واپس آئیں گے۔ کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے اور عام لوگ محفوظ مقامات پر بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ سے دعا کریں گے کہ ان سے جان چھوڑا، اے اللہ ہمارے ان سے جان چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی موت کا باعث بنے گا۔ پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ کے حکم سے بارش برسے گی جو زمین کو ان تمام لاشوں سے پاک کر دے گی۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ظہور مہدی علیہ السلام پھر خروج دلال کے بعد ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ ان کے نکلنے کی ایک علامت بحر تبریہ کے پانی کی تیزی سے کم ہونا بیان کیا جاتا ہے، جس کا حدیث مبارکہ میں ذکر بھی ملتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان بدبختوں کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، شکریہ، تاکہ اس طرح کی اور بھی اسلامک کہانیاں آپ تک پہنچی جا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔